एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वह स्वभाव से बहुत बहुत गुस्से वाली थी। गुस्सा उसकी नाक पर बैठा रहता था। छोटी छोटी बात पर वह तुनक जाती और लोगों को भला बुरा कह देती थी। आस पड़ोस में रहने वाले लोग उससे परेशान थे और उससे बात करने से घबराते थे। उसका गुस्सा घर पर कलह का कारण बन चुका था। उस स्त्री को एहसास था कि गुस्सा उसके लिए परेशानी का सबक बनता जा रहा है। अक्सर गुस्सा उतरने के बाद वह पछतावे की आग में जला करती थी, लेकिन गुस्सा नियंत्रण के बाहर होने के कारण स्वयं को लाचार पाती। एक दिन गांव में महात्मा पधारे। उनकी कीर्ति जब स्त्री के कानों तक पहुंची तो उसने निश्चय किया कि वह महात्मा जी से मिलकर अपने गुस्से को दूर करने का उपाय पूछेंगी। वह महात्मा से मिलने पहुंची और प्रणाम कर बोली, गुरुवर, मैं अपने गुस्से से परेशान हूँ। गुस्से पर काबू ही नहीं रख पाती। गुस्से में अक्सर लोगों को भला बुरा कह जाती हूँ और बाद में पछताती हूँ। मेरे गुस्से के कारण सब मुझसे नज़रअंदाज करने लगे हैं। इससे मैं बहुत दुखी भी हूँ। मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूँ। महात्मा ने उसे एक शीशी दी और बोले, पुत्री, इस शीशी में क्रोध दूर करने की दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए, इस शीशी से मुंह लगाकर दवा के घूंट पी लेना। स्त्री दवा पाकर बहुत खुश हुई और महात्मा का धन्यवाद कर अपने घर लौट आई। उसके बाद उसे जब भी गुस्सा आता वह शीशी से मुंह लगाकर दवा पी लेती। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। 7 दिन बाद जब शीशी की दवा खत्म हो गई तो वह फिर से महात्मा के पास पहुंची और बोली, गुरुवर, आपने मुझे गजब की दवा दी थी। पीते साथ ही गुस्सा छूमंतर हो जाता है। अब वह दवा खत्म हो गई है। कृपा कर मुझे उस दवा की एक और शीशी दे दीजिए। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी। उसमें सादा पानी भरा हुआ था। क्रोध आने पर जब भी तुम उस शीशी से पानी पीती थी तो शीशी मुंह में होने के कारण तुम कुछ बोल नहीं पाती थी। क्रोध दूर करने का उपाय बस अपना मुंह बंद कर लेना है। अब से यही किया करो। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है जो बिना खून निकाले ही दूसरों को मार देती है। इसलिए शब्दों का चयन सावधानी से करें। जीवन में एक बार टूटी हुई हड्डी ठीक हो सकती है, लेकिन गुस्से में इंसान के मुंह से निकले हुए एक शब्द द्वारा किया गया घाव कभी नहीं बढ़ता। वह हमेशा के लिए रहता है। जीवन में जो व्यक्ति अक्सर अपने क्रोध का बखान करता है और जोर जोर से गुस्सा करता है, वास्तव में वह अज्ञानी है। लेकिन इसके विपरीत जो शांत रहकर अपने क्रोध को वश में करता है वही बुद्धिमान कहलाता है। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्रोध की स्थिति में आप कभी भी सच को नहीं जान समझ सकते हैं। इंसान के जीवन में क्रोध तमाम बड़ी विपत्तियों का कारण है। इसके कारण व्यक्ति संसार के बंधन में बंधता है और इसी से उसका धर्म नष्ट होता है। इसीलिए इंसान को हमेशा क्रोध करने से बचना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होता है। एक गांव में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। इकलौती संतान होने के कारण वह माता पिता का बहुत लाडला था। उसके माता पिता उसे चाहते तो बहुत थे, लेकिन उसकी एक आदत के कारण हमेशा परेशान रहते थे। वह लड़का बहुत क्रोधी स्वभाव का था। उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वह तेज में आकर लोगों को भला बुरा कह देता था। इसलिए पड़ोसी से लेकर स्कूल के दोस्तों तक ने उससे किनारा कर लिया था। माता पिता ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उसके स्वभाव में बदलाव लाने में असमर्थ रहे। एक दिन पिता को एक युक्ति सूझी और उसने लड़के को अपने पास बुलाया। एक हथौड़ा और कीलों से भरी हुई थैली देते हुए पिता ने लड़के से कहा, बेटा, अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए तुम उस थैली में से कील निकालना और हथौड़े की मदद से उस घर के सामने की दीवार पर ठोक देना। यह तुम्हारा क्रोध शांत करने में मदद करेगा। लड़के ने पिता की बात मानकर वह थैला और हथौड़ा ले लिया। उसके बाद से जब भी उसे क्रोध आता वह दौड़कर घर के सामने वाली दीवार तक जाता, थैले में से एक कील निकालकर उसे दीवार पर ठोक देता। इस तरह पहले दिन उसने 10 कीलें दीवार पर ठोकी।
उसे थोड़ी थोड़ी देर में क्रोध आ जाता था, इसलिए उसे बार बार दीवार तक जाना पड़ता था और वहाँ कील ठोकनी पड़ती थी। कुछ दिनों में वह इससे तंग आ गया। उसने तय किया कि वह अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना प्रारंभ किया और दीवार पर ठुकी हुई कीलों की संख्या कम होने लगी। ऐसा भी दिन आया जब लड़के ने दीवार पर एक भी कील नहीं ठोकी। उसने अपने क्रोध पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया था। उसके बाद भी कुछ दिनों तक उसने खुद को परखा और जब उसे यकीन हो गया कि उसका क्रोध पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है, तो वह अपने माता पिता के पास गया और बोला, पिताजी, अब मुझे इस हथौड़े और कीलों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख लिया है। सुनकर पिता खुश हुए और उससे हथौड़ा और कीलें वापस ले ली। अब उसने एक नया काम लड़के को दिया और कहा, बेटा, अब से जब भी तुम अपने क्रोध पर काबू करो तो जाकर दीवार में से खींचकर एक कील निकाल लाना। लड़का ऐसा ही करने लगा। हथौड़े से कीलें दीवारों में ठोकने से कहीं ज़्यादा मेहनत उसे कीलें निकालने में लगने लगी, लेकिन जैसे तैसे उसने दीवार में से अधिकांश कीलें निकाल ली। फिर भी कुछ कीलें पूरी तरह कोशिश करने के बाद भी निकल नहीं पा रही थी। उसने पिता को जाकर सारी बात बताई। पिता ने उसकी प्रशंसा की और दीवार की ओर इशारा करते हुए उससे पूछा, बताओ, इस दीवार पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे कुछ छेद दिखाई दे रहे हैं पिताजी, लड़के ने उत्तर दिया। पिता ने उसे समझाया, कील तुम्हारा वह क्रोध था जिसे तुम कड़वे शब्द रूपी हथौड़े के द्वारा लोगों के हृदय में ठोक दिया करते थे। जैसा तुम देख रहे हो कि कील निकाल देने के बाद भी दीवार पर हुए छेद बरकरार हैं और कुछ कीलें तो ऐसी भी है जिसे तुम निकाल भी नहीं पाए हो। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये दीवार पहले जैसी नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह क्रोध में शब्द रूपी बाण से लोगों को पहुंचाया गया आघात टीस बनकर उनके हृदय में रह जाता है और तमाम प्रयासों के बाद भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। इसलिए क्षणिक आवेश में आकर गलत शब्दों का उपयोग कर दूसरों को चोट मत पहुंचाओ। शब्द रूपी बाण लोगों के दिल पर आघात पहुंचाते हैं, इसलिए क्षणिक आवेश में आकर गलत शब्दों का उपयोग कर दूसरों को चोट मत पहुंचाओ। जीवन में किसी न किसी कारण से क्रोध आ ही जाता है। आपने कभी क्रोध के बारे में गंभीरता से सोचा है? क्रोध क्या है, क्रोध क्यों आता है और इसके परिणाम क्या है? आपसी संबंध में अक्सर एक दूसरे पर क्रोध हो जाता है। क्रोध से कैसे छुटकारा पाएं? जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हीं के साथ हम अपने संबंध बिगाड़ लेते हैं। हम अपने बच्चों को सहारा, सहूलियत और सुरक्षित वातावरण देना चाहते हैं, लेकिन हमारा गुस्सा ही बच्चों को डरा देता है। क्रोधी स्वभाव वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जब मशीन ज़्यादा गर्म हो जाए तब थोड़ी देर के लिए उसे बंद कर देना चाहिए, तब वह ठंडी हो जाएगी, लेकिन आप उससे कुछ छेड़छाड़ करोगे तो जल जाओगे। क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है और आंखें बंद कर लेता है। तब उसे ये नहीं दिखता कि वह किसके सामने क्या बोल रहा है। उसके बोलने से सामने वाले को तकलीफ हो रही है, वह सिर्फ बोलता जाता है। क्रोध को मौन से काबू किया जा सकता है, मगर स्वभाव में क्रोध बढ़ता जा रहा है तो रोज़ ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से मन शांत रहता है और गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। क्रोध वो चीज़ है जिसमें गलती दूसरा करता है, पर क्रोध का दंड हम स्वयं को देते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं वो आपको मिल सके।